नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात कुछ ऐसी है कि वैसे तो सियासत के ऊपर गुफ्तगू करने का कम मौका मिलता है क्योंकि मईशत के ऊपर इतनी असरअंदाज नहीं होती, लेकिन कभी कभार बदलते सियासी हालात मईशत पर भी, माशरे पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। दो तीन बातें, क्योंकि बिज़नेस का प्रोग्राम होता है रुपया पैसा, इसलिए मैं बड़ा जो है ना आर्टिकुलेट करके चीज़ें बताता हूँ, ऐसा तज्जिया पेश करता हूँ जो बिल्कुल मुतवाज़िन हो। इसमें कहानियाँ नहीं होती, दो मालाई कहानियाँ तो बिल्कुल नहीं होती, मतलब फेरी टेल बिल्कुल नहीं होती। जो बात होती है रियलिटी पर बेस्ड होती है, हालात को देखते हुए। सबसे पहली बात, पाकिस्तान में सियासत चाहे अपोजिशन की हो या हुकूमत की हो, बग़ैर इजाज़त नहीं हो सकती। जब तक इजाज़त देने वाले इजाज़त न दें तब तक सियासत नहीं हो सकती। ये बात पहली है, इस्टेब्लिश्ड। जो बात मानना चाहे माने, ना मानना चाहे ना माने। आगे चलते हैं। लोगों की कही हुई बातों पर फोकस ना करें। लोग कहते तो बहुत कुछ हैं। इसी स्टेज पे बैठे हुए लोग ऐसे थे जो एक दूसरे के मुतालिक कैसी कैसी बातें करते थे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सब मेरे लिए बाएहतराम है। आज वैसे बिलावल भुट्टो साहब की सालगिरह भी है, उनको हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बात कुछ ऐसी है कि इसमें सियासी मुखालफिन भी बैठे हुए हैं और मैं हमेशा सियासी कद काठ देखकर ही लोगों की बात को वज़न देता हूँ। माजरत, तो इन तमाम लोगों में मेरे ख्याल में मेरे लिए मौलाना साहब भी बड़े बाएहतराम हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, लेकिन इनकी सियासत को इस एपीसी में शामिल होने से कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। वजह उसकी मुख्तसरन बताऊंगा। मैं केके जैसा तज्जिया नहीं दूंगा कि सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, ये वो, ये सब बातें होती। केके का अपना तज्जिया है, उनके अपने मामलात हालात होंगे। मैं जो तज्जिया दे रहा हूँ इस बुनियाद पर दे रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासत अब तमाम सियासी जमातों के हाथ से निकल गई और इमरान खान साहब के हाथ में आ चुकी है। तो अब क्योंकि वी हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव, मैंने जैसे आपको बताया कि बिजनेस के प्रोग्राम में जो मलाई कहानियां नहीं सुना सकता, ऑब्जेक्टिव बात कर सकता हूं। ऑब्जेक्टिव बात यह कि ये जो आपको अब तस्वीरें दिखाई दी लोगों की, यह अहमियत तलब। इसमें या तो बिलावल भुट्टो साहब का सियासी फायदा हो सकता है या मरियम साहिबा का सियासी फायदा हो सकता है। इनके अलावा किसी का नहीं हो सकता। माइंड यू, ये दो शख्सियात हैं, इनको फायदा मिल सकता है और किसी को नहीं। इनको जो फायदा चाहिए था वो इन्होंने हासिल कर लिया। ये तो हो गई एक बात। और फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि पाकिस्तान में ना अपोजिशन की सियासत ना हुकूमत की सियासत इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। जब तक इजाजत देने वाले इजाजत न दें तो ये बाएहतराम अशखास अपनी बात नहीं कह सकते। जी जी बिल्कुल, तस्वीर के साथ साथ चल रहा हूं मैं बिल्कुल। अब अगले मौजू पर आते हैं। बड़ी क्लियर कट, स्ट्रेट फॉरवर्ड तज्जिया, क्लियर कट। जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ायदा किसको होगा, इसमें हमें एक चीज़, हमारे अब मैं मुखातिब हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत से, जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, क्योंकि ये तमाम लोग मेरे लिए बाएहतराम हैं। मैं सजेशन दोनों को देता हूँ, बात दोनों मेरी सुनते हैं। पहले लोग समझते थे कि मैं मजाक करता हूँ, लेकिन अब लोगों को यकीन आना शुरू हो गया कि ये तमाम शख्सियात ना सिर्फ के ये प्रोग्राम देखती हैं बल्कि शाम को इसके अंदर जो क्लिप्स होते हैं उनको बगौर देखकर उन तज्जियों पर यकीन भी करते हैं। क्योंकि मैं आए बाएं शाएं और दूसरों के एजेंडों पर काम नहीं करता, बल्कि मैं मुल्क पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल देख रहा हूँ। तो इनके लिए मेरा प्रोग्राम, मेरा पैगाम ये है जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और PTI के लिए कि देखें, वक्त, हालात, मामलात एक से नहीं रहते। आज जो हालात हैं ये कल बदल भी सकते हैं। सियासी सूरत हाल जो आज है ये बदल भी सकती है। आप ये याद रखें कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यानी मीरास की सियासत जो है उसका सर वापस आना आपके एजेंडे के खिलाफ होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सबकी गुड बुक्स में हूं। आज मैं आपकी गुड बुक्स में भी हूं, मैं जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गुड बुक्स में भी हूँगा, शहबाज साहब की भी, मरियम साहिबा की भी, बिलावल साहब की भी। मैं किसी की बैड बुक्स में नहीं हूं, मैं सबके गुड बुक्स में हूं। फर्क आपको पड़ेगा। चल रही है जनाब साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि लीडिंग लीडर भी हैं PMLN के, इनको हम वेलकम करते हैं शो में। और सर कल
आप लोगों का जो APC का मामला था उसके ऊपर मुख्तलिफ तज्जियाकारों ने मुख्तलिफ राय दी। मैं थोड़ा मुतवाज़िन शख्स हूँ, इसलिए मैं एक एक्सट्रीमिटी की तरफ नहीं जाऊँगा। मेरे ख्याल से द टास्क दैट यू हैव सेट आउट टू, तो वो उसमें कुछ पेशरफ्त हो रही है। वेदर यू विल बी एबल टू मेक ए डेंट और नॉट, ये तो आप ही बेहतर बता पाएंगे। जी मोहम्मद जुबैर साहब। देखें, कल जो मियां नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से था, उसी पर आप तज्जिया कर रहे हैं ना? जी, ज्यादा चर्चा तो उसी का है, लेकिन मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि मुल्क में सियासत, और मोहम्मद जुबैर साहब आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, इजाजत लिए बगैर नहीं हो सकती। तो इजाजत कहीं ना कहीं से मिली होगी, तभी अपोजिशन भी सियासत करती है, हुकूमत भी करती है। नहीं, लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी ही है कि इजाजत मिलने पर ही सब कुछ होता है, और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप समझते हैं कि ये इजाजत के बगैर हुई है, लेकिन जब आप हिस्ट्री लिखी जाती है 10, 15, 20 साल, 25 साल बाद, तो आपको पता चलता है नो, वो इजाजत उसमें भी। तो आपकी बात उस हद तक तो सही है, लेकिन मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये स्पीच के बहुत से इम्प्लीकेशंस होंगे, अच्छे या बुरे दोनों तरफ से। जाहिर सी बात है ये अननोटिस तो नहीं जाएगी। पाकिस्तान में जाहिर सी बात है एक पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं, करोड़ों लोग हैं जो कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं या हेट करते हैं, उनके लिए इसके बहुत हरकत हैं। इसी तरह से सिविल सोसाइटी है, मिलिट्री है, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, मीडिया है। तो एक चीज तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है होनी चाहिए, और जिससे मेरा ख्याल है हमें घबराना नहीं चाहिए, वो है डिबेट। कि हम ड्राइंग रूम में बैठ के डर के खौफ से बात करते हैं, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। अगर कोई भी सोचे कि ये क्या एक ऐसी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है जो इतना डर खौफ से बात करे, तो डिबेट करना, और मियां नवाज शरीफ की बात से डिसएग्री भी किया जा सकता है, क्रिटिसाइज भी भरपूर अंदाज में किया जा सकता है कि जी वो सही थे, ये गलत थे, लेकिन डिबेट शुरू होती, इतने डर और खौफ की फजा से हमें सबको बाहर आना चाहिए। और हर एक की अपनी राय होती है, और इंस्टीट्यूशंस का एहतराम भी होना चाहिए। उसी एहतराम के दायरे में रह के हमें अपनी हिस्ट्री को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है। ये तो नहीं मैं कह रहा कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि जब हम ये बात करते हैं तो सबको अपनी, जिसमें PMLN भी शामिल है, कि अपनी मिस्टेक्स और ब्लंडर्स ऑफ द पास्ट एक्सेप्ट करने चाहिए। इसी तरह से मुल्क आगे जा सकता है। मोहम्मद जुबैर साहब, मैं बड़ा आर्टिकुलेट बात करता हूं, कोशिश करता हूं सीधी आपसे बात करूं। आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट लुकिंग टूवर्ड्स कन्फ्रंटेशन, और ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कल जिस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को लाने वालों, तो ये वजाहत से मैं आपको बता दूं कि उनको लाने वालों के मुतालिक आप कुछ नहीं कर सकते, उनकी वो मजबूत हैं। आप नुकसान इमरान खान साहब को ही पहुंचाएंगे, तो आप वहीं तक ही महदूद रखें ना अपनी बात को, आप उसको वन स्टेप अहेड ना लेकर जाएं। इंस्टीट्यूशंस के दरमियान टकराव पैदा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि मेरा जहां तक ख्याल है, आई थिंक देखें एक तो ओवरऑल मैक्रो मैसेज भी समझने की जरूरत है, और वो मैक्रो मैसेज ये है कि पाकिस्तान का एक आइन है 1973 का, और एक दूसरा हमारे पास गाइडिंग प्रिंसिपल है कायदे आजम के, जो भी उन्होंने इरशादात थे, और वो जिस किस्म का पाकिस्तान देखना चाहते थे, और जिसको हमने 1973, उसमें सिविलियन सुप्रीमेसी का ही कॉन्सेप्ट था। सो ये कहना कि अगर आप सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं तो टकराव की बात कर रहे हैं, आई थिंक ये दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग। एक सिविलियन सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट है, हर चीज काबीना और वजीर आजम की मर्जी से होनी चाहिए, बिकॉज दे आर अकाउंटेबल। उनको अवाम इलेक्ट करती है, उन्होंने ही अवाम के पास वापस जाना है, उन्होंने ही जवाबदेही करनी है। आई थिंक जुबैर साहब आपसे डिस्कोर्स हो सकता है, लेट्स बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप इस चीज को जानते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल किया था मरियम साहिबा ने जब लाहौर के अंदर इलेक्शन बड़े नैरो मार्जिन से आप लोग जीते थे होम सीट पे। वी हैव टू अंडरस्टैंड, और आपको भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वजीर आजम इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, उनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और नवाज शरीफ साहब को लोग पसंद करते हैं। तो ये रियलिटी एक्सेप्ट कर लें आप कि
इमरान खान तो हम और तो वजीर कह ही आजम नहीं एक है। बड़ा पॉपुलर आदमी है, आपको रिकग्नाइज सर, करना पड़ेगा ना। आपने मेरा ख्याल है मेरी पूरी अगर मैं बिल्कुल हम रियलाइज करते हैं और हम कहते ही ये हैं कि चाहे वो नवाज शरीफ हैं, चाहे वो मरियम नवाज हैं, कोर्ट कचहरी के केसेस को आप कोर्ट कचहरी तक रहने दें। मैं इमरान खान या मीडिया के हवाले से बात कर रहा हूँ। और पॉलिटिकल मैदान में अब देखे ना, जब शेख रशीद कहते हैं नहीं जी वो तो शीन निकल जाएगा, ये सीन निकल जाएगा और वो फिर उनके कोर्ट के भी केसेस आएंगे। भाई आप 50 साल से सियासत कर, इमरान खान मंजे हुए सियासतदान है, आप एक्सेप्ट करें पॉलिटिकल चैलेंज और बाकी वो जो कोर्ट कचहरी के वो कोर्ट कचहरी तक रहने दें। ये अच्छा। कौन सी मंतक है कि जी देखें जी वो स्पीच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मरियम नवाज जाएंगी तो हम कवर करेंगे, ये कौन सी सियासत है? आप खुले दिल के साथ कहेंगे हम सबसे ज्यादा मौका देंगे, मरियम नवाज अगर निकलेंगी वो बात करेंगी, इंटरव्यू देंगी और कोई बीच में रुकावट नहीं होगी। देखिए आपकी बात, मैं ये तो नहीं जानता कि मुझे देखते होंगे नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा देखती होंगी, लेकिन आपकी बात जरूर सुनते भी हैं और देखते भी हैं, आपकी बात उन तक पहुंचती भी है। जिस इंस्टीट्यूशन के साथ आप इस वक्त कन्फ्रंटेशन में आना चाह रहे हैं, पब्लिक का उसमें कॉन्फिडेंस है। आपके भी अगर मैं निस्बत जोड़ूं, ताल्लुक जोड़ूं, तो आपका भी बनता है, मेरा भी बनता है। हमें अंडरस्टैंड करना है इस चीज को कि उस इंस्टीट्यूशन को, जिसके मुतालिक मैं नाम नहीं ले रहा, लोग उसे ट्रस्ट करते हैं, लोगों की उनके साथ कुछ होप्स और एस्पिरेशंस जुड़ी हुई हैं, इसीलिए लोग उनकी तरफ देखते भी हैं। तो लेट्स ट्राई टू रिकंसाइल। व्हाई आर यू ट्राइंग टू गो इन फॉर कन्फ्रंटेशन? योर पॉलिटिक्स कैन वर्क बेटर। अच्छा, अब आपने इंस्टीट्यूशन की बात की तो पहली नाम नहीं लिया मैंने किसी इंस्टीट्यूशन का, मैंने इशारा किया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, दे शुड ऑल बी वेल रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड, एंड स्पेशली दोज जो जाने देते हैं इस मुल्क के खातिर। जो हम सब जब सो रहे होते हैं तो वो वहां पहरा दे रहे होते हैं जहां सबसे मुश्किल हालात होते हैं। सो हम सलूट करते हैं। और मैं आपको एक थोड़ा सा हट के एक एग्जांपल दूंगा। यूनाइटेड स्टेट्स में वियतनाम वॉर वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वॉर। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर अगेंस्ट द वियतनाम वॉर, और वो कंक्लूजन भी इस वजह से हुआ था कि अमेरिका रोज अगेंस्ट व्हाट दे वर डूइंग इन वियतनाम। बट व्हेन इट कम्स टू ऑनरिंग द सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स, द मेन एंड वुमेन हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, देन द होल नेशन गेट्स टुगेदर। सो मेरा ख्याल है हमें हम जो गड़बड़ कर देते हैं ना, वो ये कर देते हैं कि हम कहते हैं कि देखिए वो इतनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो आप क्या कर। When it comes to their sacrifice, we are all honored and as a professional institution. और हम समझते हैं कि वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन और ज्यादा अच्छा होगा, जिस पाकिस्तान को भी जरूरत है, जब वो अपने प्रोफेशनल, जिस तरह आप एक प्रोफेशनल आदमी हैं, आप फोकस अपने प्रोफेशन पर करेंगे तो ज्यादा अच्छे होंगे ना। या हम क्या कह रहे हैं? हमने कहा कि सियासत का जो ताल्लुक है वो सियासतदानों के लिए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का ताल्लुक पार्लियामेंट के लिए, हर एक का जब हम ये बात करते हैं। और हम ये थोड़ा कहते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी का मतलब ये है कि आप किसी इदारे को कमजोर करने की कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, लेकिन जो जिसका काम है वो करते हुए ज्यादा अच्छा लगता है। पैमरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द मीडिया, नॉट एनी अदर इंस्टीट्यूशन, नॉट इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज द राइट टू से सरकार कि जी उन्होंने कहा कि जी दिखा दें नवाज शरीफ की स्पीच। भाई इमरान खान के पास कोई पावर नहीं है। लेट द इंस्टीट्यूशन, हम यही तो गड़बड़ करते हैं। हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना राइट है। ये कोई सऊदी अरेबिया या कोई किंगडम तो नहीं है कि जी इसमें रूलर जो भी फैसला करेगा और उसके पास मैंडेट किया है बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी उनका है। पाकिस्तान इज अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के इदारे हैं, हर एक का अपना अपना रोल है, ऑल आर ऑनरेबल और सबके लिए हमारी रिस्पेक्ट। बट यू एंड आई विल हैव टू टॉक ऑन दिस फर्दर ऑन सम अदर डे। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे। पाकिस्तान इज अ हाइब्रिड सिस्टम। मोहम्मद जुबैर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आपने खुद देख लिया कि मोहम्मद जुबैर साहब ने भी इस चीज़ को तस्लीम कर लिया कि चीज़ें इजाज़त के बग़ैर हमारे मुल्क में नहीं होती हैं, और बिलखुसूस सियासत तो बिल्कुल नहीं, चाहे अपोजिशन की हो या हुकूमती सियासत हो। और उन्होंने कहा कि जैसे उस वक्त पर तो ऐसा लगता है जैसे चीज़ें बग़ैर इजाज़त हो रही हैं, लेकिन बाद में फिर पता लगता है कि
इजाज़त ली गई थी। मुझे मामलात, हालात, वाक़यात देखते बड़ा टाइम हो गया है। मैं और लोगों की तरह बायस की लेंस यानी अपने अंदर कोई मुतासिबाना रवैया पैदा करके चीज़ों को देखने की आदत नहीं है। मेरा बिज़नेस का प्रोग्राम है, मैं चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखता हूँ और मुझे पता है कि अगर हुकूमती पॉलिसियाँ तब्दील होती हैं तो उनके असरात मुरतब होंगे। मईशत से इसका क्या ताल्लुक़ है? ऑफ कोर्स अगर कल किला निज़ाम में तब्दीली रहनुमा होती है, टैक्सेशन का सिस्टम भी बदलेगा, ये मानने वाली बात है। इसमें जनाब रेवेन्यू कलेक्शन का जो एक फ़िलॉसफी है वो भी बदलेगी। इसमें जो मुख्तलिफ पॉलिसियाँ हमारी फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्ड से हैं वो भी बदलेंगी। ये आपके सामने की बातें, कोई नई बातें तो नहीं। इसहाक डार साहब ने डॉलर की कदर को किस तरह से कम किया हुआ था, इन्होंने आके कैसे शुतर बेमुहार या खुला छोड़ दिया। दोनों अपनी जगह अपना लॉजिक पेश करेंगे, अपनी मंतक पेश करेंगे। दोनों अपनी जगह बुरा या नुकसान करने तो नहीं है ना, दोनों की ज़ाहिरी बात है अपनी सोच, अपनी फ़िक्र और अपने मुफादात हैं। वो चीज़ों को अपने मिजाज से लेकर चलना चाहते हैं, ये चीज़ों को अपने मिजाज से लेकर चलना चाहते हैं। उनकी FBR और टैक्स कलेक्शन के हिसाब से क्या पॉलिसियाँ थी वो उनकी अपनी थी, उनके अपने नज़रियात थे, उनके अपने अहदाफ थे। इनके अपने नज़रियात हैं, अपने अहदाफ हैं। इन्होंने सोचा मसले का हल इस तरह से निकलेगा, उन्होंने सोचा मसले का हल उस तरह से निकलेगा, लेकिन गुत्थी उलझती चली गई, इसको सुलझाने वाला कोई नहीं आया। जो मैं बात ब्रेक से पहले कर रहा था, मैं दोबारा से उसको मुकम्मल कर लूँ। बात मुखातिब में क्यों होता हूँ, बात यह कि देखें हमारा प्रोग्राम एक मखसूस सतह का प्रोग्राम, इसको देखने वाले लोग ज़्यादातर, मेरा ऐसा ख्याल है कि पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे मुल्क के अंदर बाअसर लोग हैं जो लोग मुल्क के फ़ैसले करते हैं। लेट्स बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरी बातें उन्हीं के लिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत प्रोग्राम देख रही होगी, सुनेगी, या उनको पता लगेगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हो सकता है इन क्लिप्स पर गौर करें, देखें, सोचें। मैं तो उनसे इसी तरह मुखातिब हो सकता हूँ। देखिए, जब ख़तरे की घंटी बजती है या तूफ़ान के काले बादल आते हैं, बंदा उसकी तैयारी कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं। मुतहर्रिक हो जाए, और बेहतरीन तरीका कार ये है कि काम और कारकर्दगी के ज़रिए आवाम को अपनी तरफ माइल कर लें। वरना दोबारा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बोला मैं सबकी गुड बुक्स में हूँ। नून वाले भी मुझे पसंद करते हैं, पीपल पार्टी का भी मैं बड़ा पसंदीदा एंकर हूँ, और PTI वाले तुम जानते ही हैं, वो मुझे पसंद भी करते हैं, मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क आप लोगों को पड़ेगा, आपकी जदोजहद को पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ये चाहते थे कि मुल्क में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाए, मौरूसी सियासत ख़त्म हो जाए, विरासत की सियासत ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं आप पर वाज़े कर देना चाहता हूँ कि आप जिनकी जानिब देख रहे हैं उनको कोई सियासी फ़ायदा नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई सियासी फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। उनके लिए APC बिल्कुल होम्योपैथिक दवा की तरह, न फ़ायदा न नुकसान। वो नज़रों में ज़रूर रहेंगे, लेकिन उनकी अपनी जो एक सियासी पोजीशन है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। इमरान खान KPK का भुट्टो बन चुका है, बिल्कुल जिस तरह सिंध में भुट्टो की सियासत अब ख़त्म नहीं की जा सकती। KPK में इमरान खान की, बुरा लगे अच्छा लगे, आप भले उसको न्याजी कह लो, जो कह लो, आपकी मर्ज़ी है। KPK उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जब तक हयात है, इमरान खान KPK के अंदर अपनी एक सियासी पोजीशन रखेगा। सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, MNA हैं, बहुत इनकी एक आवाज़ है PTI के अंदर, खुल के बात करते हैं, कभी कभार अपनी पॉलिसी, हुकूमती पॉलिसी अगर गलत हो तो उसकी भी निशानदेही कर देते हैं। वेलकम करता हूँ आपको सदाकत साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सदाकत साहब, आप हमारे बड़े प्यारे इलाके के रहने वाले हैं। आपको पता होगा हमारे पहाड़ी इलाकों में मौसम बहुत जल्दी तब्दील हो जाता है, तो सियासी मौसम तब्दील होता है तो जो हमारी बिरादरी के लोग हैं वो अमूमन तैयारी पहले कर लेते हैं, चाहे बारिश हो ना हो। मेरे ख्याल से सियासी भौचाल आए, तब्दीली आए ना आए, दोनों सूरतों में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी काम और कारकर्दगी के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ माइल कर ले तो कोई बुराई नहीं। मेरा ऐसा ख्याल है कि मौसम बदल भी सकता है, क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। मौसम बदला ही है और अच्छा मौसम आया है। लोगों ने पिछला मौसम जो है वो 30-40 साल देखा, कोई ना नवाज शरीफ साहब और उनका खानदान लोगों के लिए नया है, और ना पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब और उनका खानदान नया है। ये सब वो फेल हुई हुई पार्टियां हैं
जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को, मुआशरत को, सियासत को पलूट किया। आज 2 साल हुए, लोगों ने तब्दीली के लिए वोट दिया और वो तब्दीली का जो सफर है पूरी तरह जारी है। ये तो घिसी पिटी बातें हैं अपने आप को केसेस से बचाने के लिए, अपने आप को मीडिया में रेलेवेंट रखने के लिए और इदारों को दबाव पे डालने के लिए। ये आखिरी अरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सेनेट इलेक्शन में हारे, ये बजट में हारे, ये अभी FATF में हारे। अब तो ये इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनकी तारीखें नजदीक हैं और लोग मियां साहब को वापस पाकिस्तान में देखना चाहते हैं और वो वहां से तकरीरें करेंगे। तो मैं नहीं ख्याल कि इसकी कोई अहमियत है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में। मौसम बदलने के लिए बड़ी तूफानों, बड़ी हवाओं की और बड़े जज्बों की जरूरत होती है और ये कौम के देखे भाले में ये जितने भी परिंदे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। भाई आपके हलके के जो साबका वजीर आजम हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो तो उन पार्लियामेंटेरियंस में शामिल है। मुख्तसरन आपसे चाहूँगा कि इस पर भी बात कर लें, जिन्होंने भाई सबसे ज़्यादा टैक्स दिया। तो आपसे मुख्तसरन इसके बारे में बात ज़रूर करना चाहूँगा। जी क्या कहते हैं? ये जो टैक्स है ना, कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई 20 करोड़ रुपए का कोई बोरी भर के जाके जमा कराया है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है जिसने इस रियासत में फायदे उठाए। ये टैक्स इनका एक सोर्स कट जाता है। वो एयरलाइन कंपनी के मालिक है और जो भी टिकट खरीदता है उससे इनकम टैक्स डायरेक्ट कट जाता है। इसमें उनका क्या क्रेडिट है? वो तो ये माजी में उन्होंने क्यों नहीं दिया ये चेक करें। इस दफा तो हुकूमत ठीक है, टैक्स का कलेक्शन ठीक है, इसलिए वो जमा करा रहे हैं। तो ये कोई क्रेडिट नहीं है कि उन्होंने जाके कोई पैसों की बोरी जमा नहीं कराई। ये कंपनीज वो चलाते हैं जिन कंपनीज का टैक्स एट सोर्स कट जाता है और बाद में उसको आपको अपने रिटर्न में शो करते हैं। तो इसमें कोई मैं नहीं समझता कि हाँ माजी में पूछना चाहिए कि पिछले साल में उन्होंने पूरा टैक्स दिया कि चोरी किया। ये चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं दोबारा से इस मौजू की जानिब आता हूँ क्योंकि हर जगह चर्चा इसी बात का है। तो सदाकत साहब थोड़ा सा इस बारे में भी बताइएगा कि हुकूमती हिकमत अमली भी सियासी नौइयत की होनी चाहिए ना। अब वक्त ऐसा आ गया कि आप भी कुछ जलसा जुलूस करके दिखाएं ताकि स्ट्रीट पावर दोबारा से रीइंफोर्स हो सके। ठीक है आप हुकूमत में हैं, लेकिन स्ट्रीट पावर रीइंफोर्स करने से ये पता लगता है कि भाई सियासी कुव्वत में कमी नहीं आई। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मशहूर हैं, क्राउड पुलर हैं, तो एक जलसा आपकी जानिब से भी हो जाए, क्या कहते हैं आप? देखिए, वो इमरान खान साहब, अभी हमारी मीटिंग थी वजीर आजम से, तो वो जलसा तो वजीर आजम ने तय करना है। लेकिन मैं इंशाल्लाह अगले 15 दिनों में आपकी फरमाइश पे लियाकत बाग रावलपिंडी आपको इमरान खान साहब के बगैर भर के दिखाऊंगा कि जो हमारे ग्रास रूट लेवल के जो हमारे ओहदेदार हैं उनकी मैं हलबदारी की तकरीब करा रहा हूँ। तो वो आपको नजर आएगा अब कहाँ ये घिसे पिटे सियासतदान, कहाँ इमरान खान। इमरान खान तो वो आदमी है जिन्होंने पाकिस्तान के सारे सूबों में से 5 सीटों से खड़े थे, 5 सीटों से मुंतखब हुए थे। इतना बड़ा लीडर तो ना कोई सकत है और ना कोई सोच सकता है। उनकी तो मेरा ख्याल है जलसा कराने की जरूरत ही नहीं है। हम उनके जो छोटे छोटे कारकुन हैं हम जलसे करेंगे और इनका जवाब देंगे। अच्छा, एक मैंने मुख्तसर सी बात ब्रेक पे जाने से पहले भी की थी। ज़ाहिर बात है तमाम लोग ही देखते हैं, मेरा मकसद कतई ये नहीं था कि मैं JUI की सियासत के मुतालिक बात करूँ, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को एज ए की पोजीशन या एज ए की पर्सन शो किया जा रहा है APC में। लेकिन आप तो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो शायद मौलाना साहब की इस वक्त सियासी पोजीशन पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो APC को लीड भी करते हैं, क्योंकि KPK की सियासत के डायनेमिक्स अब चेंज हो चुके हैं। ये बात मैं कर रहा था, इसके बारे में आप भी कुछ कहें। देखिए, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं PMLN और पीपल्स पार्टी जो कभी इक़्तिदार में आ सकती थी या आ सकती, जिनका कोई चांस होगा, उनके पास पब्लिक सीट पावर नहीं है, उनके पास लोग नहीं है, उनके पास कारकुन नहीं है। बिकॉज लोगों को पता है तो लोगों को अपने जाती करप्शन के केसेस बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जो है वो पॉलिटिकल वो यानी मजहबी ताकत है, मजहबी मदरसा के हैं बच्चे, वो इनको रेंट अ क्राउड देते हैं और इनकी उस मुर्दा घोड़े में जान डालते हैं। अदरवाइज जिनके पास पार्लियामेंट में है कोई पोजीशन, उनके पास ग्राउंड में नहीं है। और मौलाना के पास मदरसे के बच्चे तो हैं लेकिन उनके पास सियासत नहीं है। तो ये एक समझ लें कि एक इम्तिजाज है रेंट अ क्राउड वाला। मौलाना को ज़ाहिर वो खुश कर देंगे, मौलाना का भी काम चलता रहेगा, उनका भी चलता रहेगा। सदाकत साहब, आपने बात तो बड़ी मज़ेदार की, लेकिन मैं अब मज़ीद नहीं कहूँगा वरना मेरे ऊपर शायद ये आ जाए बात कि मैंने कोई ऐसी बात कर दी जो एक तरफ जो आप कहते हैं आपके दिल की बात मेरी जुबान से निकल आई ना। हाँ साड़ी फरमाइश थे आपने कह दिया, कहीं ऐसे ना हो दीगर सियासी जमात वाले कहें कि भाई मेरी फरमाइश पे आपने जलसा कर दिया। आप करें, आपके हमदर्द भी बहुत हैं, चाहने वाले भी बहुत हैं। विश यू द बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं
और अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और कुछ माशी तज्जिया आपके लिए पेश करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमदर्द हैं, उन्होंने APC को यकसर मुस्तरद कर दिया। ये करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी के साथ हैं, वो इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहे हैं। चलिए, इसके मईशत के ऊपर क्या असरात होंगे उसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ज़रिए में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। वेलकम करता हूँ आपको शो। बहुत शुक्रिया अली भाई। शुजात मुबारक साहब, आपने भी कल देखा टेलीविज़न के ऊपर जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत अरसे के बाद जो है वो तकरीर करते दिखाई दिए और बाकी भी अपोजिशन अरकान सब साथ थे, लेकिन इससे कोई हकीकी चेंज देख सकते हैं और उससे क्या मुल्क की मईशत पर भी कोई असर रोनुमा हो सकता है? अली भाई, एक तो मुझे कल बड़ी खुशी हुई मियां साहब को देख के स्क्रीन पे स्पीच करते हुए कि चले सेहत तो उनकी अच्छी है, शुक्र है अल्लाह का। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अफसोस सद अफसोस, कि ये लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए तो इकट्ठे हो जाते हैं और फौरन इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की मईशत की बारी आती है, जब पाकिस्तान के आम आवाम की बारी आती है, जब पाकिस्तान के मफाद की बारी आती है, ये कभी भी इकट्ठे नहीं होते। तो ये जो APC इकट्ठी हुई है, इसके मईशत पे मनफी असरात होंगे या मुस्बत असरात तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, पहली बात। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि काश ये लोग इकट्ठे होते, ये APC करते मईशत के लिए। जब लोग डूब रहे थे, जब लोग गुर्बत से मर रहे थे, ये अपना अपना माल बचाओ APC अली भाई, इसका मईशत से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ ये मईशत के लिए नेगेटिव होगी। ये आएंगे, रॉयट्स करेंगे, रोड्स पे आएंगे, वही करेंगे, अगेन ब्लॉकेज करेंगे, ट्रैफिक जैम होगी, लॉजिस्टिक के इश्यूज आएंगे। आपकी जो सनत पहले ही इश्यूज में, उनके लिए और इश्यूज बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट आएगी, फिर गवर्नमेंट इनके साथ कुछ ले दे करेगी और दोबारा से वही पहिया चलना शुरू हो जाएगा। तो ये इट्स वेरी सिंपल। ये आम आदमी को भी पता है कि ये इन लोगों का इकट्ठा होना सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए, ये कुछ भी ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे अवाम अब भी बेवकूफ़ बनने जा रहे हैं और ये इस APC पे अब भी बिलीव करेंगे, अब भी वो इनको नारे मारेंगे और फिर उसी तरह से रोड ब्लॉक करेंगे और अपने मुल्क का नुकसान करेंगे। खुदा के लिए इस तरह की APCs अब बहुत हो गई हैं। अब आप पाकिस्तान के लिए APCs कर लें, वरना ये अब आपका, मेरा ख्याल ये है कि अब ये इनका नहीं चलेगा, ये जो सिलसिला है ना, अब नहीं चलेगा। तो आपको महसूस होता है शायद कि इतना ज़्यादा ये असरअंदाज नहीं हो पाएंगे और कोई ख़ास इंडेंट नहीं कर सकेंगे हुकूमत की इस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के ऊपर? हाँ, देखें, मैं ये बात कहने का मेरा हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं हुकूमत के साथ हूँ। हुकूमत ने जो ब्लंडर किए हैं वो तो किए। ये APC की नौबत ही उस वक्त आई जब ये सारे लोग जो है ना, ये क्योंकि हुकूमत ने खुद ही कुछ भी नहीं किया, तो जाहिर है कि जब वो वैसे कोई भी शख्स आवाज उठाएगा तो लोग उसके साथ वो करना शुरू कर देंगे। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी हुकूमत में इतनी उनकी स्ट्रेंथ की जो चीजें वो नजर आती हैं, वो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को कुछ नहीं होने वाला। कम से कम हुकूमत गिरने तो वाली नहीं है। मुल्क में प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी, आम आदमी के लिए ट्रबल जरूर क्रिएट होगी, इकोनॉमी और खराब होगी। मैं आपको आज अभी लिख के दे रहा हूँ कि आपकी जो इकोनॉमी है वो, अगर ये APC की मूवमेंट्स और ये ज्यादा इनकी ये इनमें एनर्जी आती है, ये ज्यादा मुहर्रिक होते हैं, तो आपकी इकोनॉमी में अगेन प्रॉब्लम्स आएंगे, आपकी एक्सपोर्ट्स गिरेंगी, आपका महंगाई बढ़ेगी, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो, आपकी GDP कम होगी। ये अभी आप लिखवा लीजिए। शुजात मुबारक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो शामिल हुए, आपने भी एक तज्जिया दिया। हमने कोशिश ये की कि हुकूमत का भी तज्जिया ले लें, हुकूमती जमात का भी तज्जिया ले लें, नून लीग का भी तज्जिया ले लें, आज़ाद तज्जिया भी ले लें और फिर साथ साथ कुछ मुख्तसरन जो मामलात ऑब्जेक्टिवली देखे जा सकते हैं उस पर भी बात करें। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।